सेट नंबर 9 है, ठीक है, सेट नंबर 9 है। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना है। ये कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? ये कैप्टन शिवा चौहान बनी हैं। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लूला डा सिल्वा को। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? ये सऊदी अरब के हैं, सऊदी अरब के हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये गुजरात में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सभी जानते हैं, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर। निम्न में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा BNTPC के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये SS राजामौली, ठीक है, SS राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये चिनाब। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है, केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया, कोलकाता में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के 3 के जो गीत थे, RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। तो इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? MM कीरावानी के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर सबसे ज़्यादा कौन? दिल्ली रहा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो इसका नाम है स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा AC चरनिया को। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये साइकिलिस्ट, ठीक है, साइकिलिस्ट से संबंधित है।
और दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास जो हुआ था, तो इसको हरी झंडी, एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा सारे कथन सत्य हैं। इसका जो आयोजन हुआ था असम के तामुलपुर में किया गया। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी और भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। तो इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से में के रूप में एक स्मारक टिकट, डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, ये शुभमन गिल बने, शुभमन गिल। निम्न में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो ये मास्टर कार्ड ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जो है ये INS वागीर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये 11 बच्चों को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये मिस्र। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इन्वेस्ट भारत पर्व का आयोजन किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ICC द्वारा 2022 के लिए ICC मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? इनकोवैक, ठीक है, इनकोवैक है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो ये जर्मनी ने। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में जिसको मनाते हैं, तो 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कहाँ पे? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैंड टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, तो हो ही गया ना। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत
भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण जो है रेत से किया गया है? तो ये उड़ीसा में। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये आपका यजुवेंद्र चहल है। ठीक है, ये सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 10 देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो ये श्री अरबिंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा पेरिस, ठीक है, पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, बिल्कुल सही है। यह ODI में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बन गए हैं बल्लेबाज। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी आंसर है, सारे ही कथन सही है। निम्न में किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? तो ये है केरल, ठीक है, ये है केरल। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवा के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में किया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर में कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पणजी, गोवा में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो ये है नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो ये डी हो जाएगा, मेयूजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डेक्टा इलोरिजा हटागिरिया, ये सारे पौधे शामिल किया गया है। अब सम्मिलित है कौन देखना है? तो सुखविंदर सिंह जो हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष और मेघना अहलावत जो है टिफी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सारे ही कथन यहाँ पे सही है। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर और बैंक नोट छापा गया है? तो ये अमेरिका। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। इनमें सुमेलित देखना है तो दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजीव लक्ष्मण करिंदकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बने हैं।
किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये फिनलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं इसको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष पे हैं। डी है इसका आंसर। किस स्थान, सारे कथन सही थे। किस स्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, और इस उत्पाद का नाम क्या रखा गया? सिंधुजा 1 रखा गया। इसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या रहा? तो इसका थीम था सॉइल्स वेयर फूड वीगन्स। ठीक है, थीम था सॉइल्स वेयर फूड वीगन हो गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल की गठन की गई है? तो ये हो जाएगा अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो ये वासेनार अरेंजमेंट का। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ये हो जाएगा WMO ने। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों को संबंध में बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं वार एंड वुमेन डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखा गया है। आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। ए मैटर ऑफ द हार्ट ये एजुकेशन इन इंडिया ये अनुराग बेहर के द्वारा लिखा गया है। सारे कथन सही हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी ये कौन बन गई हैं? तो ये स्टेफनी फ्रैफर्ट बनी हैं। और दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा किया है? तो ये किसने किया है? जाक्सा जापान। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ए हो जाएगा जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये सी हो जाएगा महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपनी ये हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये कौन बन गई हैं? सुरेखा यादव बन गई हैं। सुरेखा यादव। आगे देखेंगे। सुरेखा यादव बन गई हैं। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? तो ये नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड ATM वर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। तो ये कौन सा है? भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है ये। कहाँ? तो ये हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये अपना भारत ही है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, सारे कथन सही हैं यहाँ पे।
ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। ये सारे कथन यहाँ पे सही हैं। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कहा कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? अनुराधा राय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किलियन एम्बापे को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान में अनुसूचित आदेश 3 संशोधन विधेयक पेश किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं, तो ये पीटी उषा बन गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो ये बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये फीफा, ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 तो फाइनल मैच जो है लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। फाइनल जो मैच था ये यहाँ लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता था। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। देखिए यहाँ पे सारे कथन सही हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा, कहाँ ये आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये केंद्रीय बजट से रिलेटेड है। सेट नंबर जो 11 है केंद्रीय बजट संबंधित इसमें क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहला है इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये हो जाएगा आपका सी 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार जो बजट आकार है ये कितना है? तो ये 45,03,097 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 35,02,136 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है राजस्व प्राप्ति का? तो ये हो जाएगा 26,32,281 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है सप्तर्षि। निम्न में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है इसमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय से क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश, ये सारे ही हैं। 7 छोड़ के सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 तक हैं ये सप्तर्षि। नेक्स्ट है इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? ये 2047 तक। निम्न में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है?
तो इसमें सारे ही हो जाएंगे। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ये सारे ही आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट में की गई है? तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? ये सारे ही हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये सही है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। अब नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 में शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना की गई थी, तो की बात की गई है, ठीक है। शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। तो इस निधि का प्रबंधन जो है किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये 100। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो ये हो जाएगा 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो हो जाएगा 30। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है। तो ये भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की बात हो रही है। बजट 2024 में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है? तो यहाँ पे सत्य नहीं है बताना है। तो इनमें से एक से अधिक जो है सत्य नहीं। यहाँ पे देखिए बी और सी दोनों गलत हैं, ठीक है। तो केवल ए यहाँ सही है। बस देख लीजिए, 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। केवल ए सही था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? तो ये हो जाएगा 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 3। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो ये एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाएगा सारे ही निर्णय लिया गया है। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, सारे ही आंसर हो जाएंगे। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 20 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। तो यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास होगा किसका इसमें? तो ये हो जाएगा आपका संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो ये 3.5%। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि के लिए। निम्न में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है बताना है, ठीक है। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है और
देखिए यहाँ पे सी गलत है, ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे सही है, सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल। ये मिष्टी पहल क्या है? तो ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है मिष्टी पहल। केंद्रीय बजट में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो ये किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2.9% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी का 2.3% और ये 7,06,845 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? कितने नए नर्सिंग कॉलेज? 157 स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 10,09,61 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 18,70,816 करोड़। अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं? तो इसमें 4 मौके बताना है। तो यहाँ पे देखिए, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। यहाँ 4 हैं, ये चारों। तो ये सी आंसर था। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया गया है? तो ये 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये पीएम प्रणाम की। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये हो जाएगा 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये अमृत सरोवर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो ये सारे ही लक्ष्य हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। चुनौती मूड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ये है, इनमें से एक से अधिक है, सारे ही हैं। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो ये सी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितना करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो ये 70,000 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये 60,000 करोड़ रुपए। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो ये 2.5% है। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ये करती है ब्याज अदायगी पे। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा सी 25। ठीक है, 25। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 12 देखेंगे। ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो ये 6 से लेके 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? तो
ये 31 जनवरी 2023। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा को 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया था? तो ये 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? तो ये सारे ही हैं। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। सारे कथन यहाँ पे सही थे। वर्ष 2023 से 2027 तक कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 14,500 का। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना % किया गया है? तो ये 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था से कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया था। तो इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल जो खाद्यान्न का उत्पादन किया गया था? तो ये 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये 3% की। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो ये भारत में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए आर्थिक समीक्षा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इसी के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कुल कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है? तो ये 562.7 बिलियन डॉलर है। ठीक है। भारत दुनिया का, ये सब आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, तो भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश बन गया है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 तक के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण जो है ये 610.5 बिलियन डॉलर है। बी है इसका आंसर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो ये है 17.2 लाख गीगावाट घंटा हुआ है। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना % है बताना है। तो ये 27.5% है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया था? तो ये 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना % है? तो टेली घनत्व जो है 84.8% है। 84.8%। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये हो चुका है 68,031 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय रेलवे विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पे है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले देश बताना है।
तो इसमें सबसे पहले सिंगापुर है पहले स्थान पे, फिर मॉरिशस है और फिर यूएई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है किस क्षेत्र से आया है, तो ये आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना परसेंट जो है जीडीपी में वृद्धि का अनुमान है, तो ये 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात जो है कितना बिलियन डॉलर रहा, तो ये 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो ये 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य जो है ये सिक्किम है। नेक्स्ट अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 19 से 21 के बीच भारत के कितने लोग जो हैं गरीबी के बाहर आए हैं। 41 करोड़ हैं, सी है इसका आंसर, सी 41 करोड़। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया था, तो ये वी अनंत नागेश्वरन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में अवर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो इसका है 2050। आर्थिक समीक्षा में लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये लाइफ का पूर्ण रूप है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली इसका अर्थ है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो ये 225। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ जो सुमेलित कौन सही है, तो कृषि 3.5% और उद्योग जो है 4.1%। यहाँ पे देखिए सी आंसर हो जाएगा, सी 38 का सी हो जाएगा, केवल कृषि और उद्योग का सम्मिलित है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है क्या, भारत का ई कॉमर्स बाजार जो है 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, तो केवल यहाँ पे ए ही सही है। ठीक है, ए आंसर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो ये 2047 तक। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जैम का पूर्ण रूप क्या है, इसका है जन धन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करना है और सही कथन देखना है, तो यहाँ केवल दूसरा सही है, बी है इसका आंसर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जो है 11.5% अनुमानित है। अब आगे देखते हैं नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, तो ये 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा है, 3.7%। वित्त वर्ष में 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का जो खर्च है जीडीपी का 2.1% बढ़ा प्रतिशत रहा। ठीक है, जीडीपी का कितना परसेंट रहा स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट जो है, तो ये 2.1% रहा। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा, तो ये 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है, तो ये सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह जो है, जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था, तो 1.49 करोड़ था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है,
तो ये 200%, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।